आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में। मैं पुष्पा चौधरी। रुक करते हैं अब तक की ताज़ा खबरों की ओर। असम में बाढ़ पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, सीएम शर्मा से बात कर दिया हर संभव मदद का भरोसा। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से राज्य में बाढ़ की स्थिति के संबंध में जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम में कई हिस्से बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, तो वहीं एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार सोमवार तक असम में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई थी और 17 जिलों में इस प्राकृतिक आपदा से 3.63 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि असम के सीएम श्री हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जाना। स्थिति से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। मैं प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले भी लोगों की सुरक्षा और कुशलता की कामना करता हूं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को आज मिलेगी पीजीआई चंडीगढ़ से छुट्टी। 10 दिनों से चल रहा था इलाज। यहाँ आपको बता दें कि अनिल विज के स्वास्थ्य में आगे से दिन ब दिन सुधार हो रहा है। गौरतलब है कि अनिल विज पिछले 10 दिनों से पीजीआई के अंदर ऑक्सीजन की समस्या को लेकर एडमिट है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह राखी के दिन अनिल विज का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन जाने के कारण उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के लिए लाया गया था। अनिल विज ने ट्वीट कर इस संबंध में जानकारी भी दी है। उन्होंने लिखा है कि रोहतक से चंडीगढ़ तक मुख्यमंत्री जी के साथ हेलीकॉप्टर यात्रा करने से मेरे फेफड़े बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। पीजीआई चंडीगढ़ के स्टाफ और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर स्टाफ द्वारा कड़ी मेहनत करने और आपकी दुआ और स्नेह का असर हुआ है। हरियाणा के फ्लाईओवर की मांग को लेकर डीसी को किसानों व इलाकों के लोगों ने सौंपा मांग पत्र। आपको बता दें कि फतेहाबाद के माजा रोड बाईपास के पास आज किसान और इलाकों के लोग इकट्ठे हुए और प्रशासन से मांग की कि यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। लोगों का कहना है कि बाईपास कट से गुजरने के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब उसी कट को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण उन्हें 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर अपने घर जाना पड़ता है। महिलाओं और युवतियों को इसके लिए खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं अगर कट को खोला जाता है तो लोग हादसों का शिकार होते हैं। इसके चलते कई लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। इसलिए इलाके के लोगों की मांग है कि यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण जल्द से जल्द करवाया जाए। जेएनयू की महिला प्रोफेसर के पति ने मासूम बच्चे से लगवाए देश विरोधी नारे। वीडियो हो गया वायरल। जी आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 102 की सोसाइटी में देश विरोधी नारे लगवाने का वीडियो होने से अब हड़कंप मच गया है। अपने बच्चे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने वाला शख्स जेएनयू की महिला प्रोफेसर का पति बताया जा रहा है। तो वहीं वायरल वीडियो होने पर आनंद फानन में सोसाइटी की RWA ने नारे लगाने वाले परिवार के सामने कड़ा एतराज़ भी जताया और धनकोट पुलिस चौकी में आरोपी के खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज कराने की मांग की है। दरअसल पॉश सोसाइटी इंपीरियल गार्डन्स के फ्लैट में अनवर सईद फैजुल्ला हाशमी अपने परिवार के साथ रहता है, जिसकी पत्नी जेएनयू में प्रोफेसर है। आरोप है कि अनवर ने अपने छोटे बेटे से फ्लैट की बालकनी से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर का आया बड़ा बयान। कहा कि पटियाला शहर से कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे उम्मीदवार। जी हाँ, आपको बता दें कि MP महारानी परनीत कौर ने कहा है कि कैप्टन पटियाला क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं सिद्धू के बारे में बात करते हुए परनीत कौर ने कहा कि वो पार्टी प्रधान की मिली जिम्मेदारी के मुताबिक फील्ड में काम करे और पार्टी को मजबूत करे। यहाँ एक समागम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए परनीत कौर ने कहा कि सिद्धू अपनी जिम्मेदारी निभाए और फील्ड में जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाए और काम करे। उन्होंने कहा कि सिद्धू सारी पार्टी को अगले मतदान के लिए तैयार करे और किसी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि पार्टी कमज़ोर हो जाए। हरियाणा के सिरसा से बिहार सहित 5 राज्यों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन।
आपको बता दें कि फिरोजपुर से चलकर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सिरसा रेलवे स्टेशन पर सोमवार शाम 5:02 पर पहुंचेगी और अगले दिन 5:07 पर अगरतला के लिए रवाना होगी। आपको बता दें कि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 2897 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इससे पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम, त्रिपुरा जोन के यात्रियों को लाभ मिलेगा। सिरसा में बिहार और असम के प्रवासी काम करने के लिए पहुंचते हैं। इससे पहले बिहार के लिए सीधी स्पेशल ट्रेन ना चलने के कारण यात्रियों को दिल्ली से दूसरी ट्रेन पकड़कर पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब बिहार से आए श्रमिकों को इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। टोक्यो पैरालंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा। फरीदाबाद के सिंगराज ने भारत को दिलाया 8वां पदक। जी हाँ, आपको बता दें कि ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिल रहा है। आज फिर टोक्यो पैरालंपिक से अच्छी खबर सामने आई है। फरीदाबाद के बेटे सिंगराज अधाना ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में के इवेंट में कांस्य पदक जीत लिया है। बता दें आपको कि भारत को 8 मेडल आए हैं, जिसमें 3 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं। तो वहीं PM मोदी ने भी इस बात की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सिंगराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन, भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की और सफलताएं हासिल की है। हरियाणा में आमजन को मिलेगी राहत। भिवानी डिपो के बेड़े में शामिल होगी 30 नई बसें। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने रोडवेज बेड़े में 400 नई बसों का कोटा निर्धारित किया है। इसमें भिवानी डिपो के हिस्से 3 नई बसें आई है। तो वहीं आप सभी को बता दें इसी के साथ कि इन नई बसों के भिवानी डिपो के बेड़े में शामिल हो जाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र के परिवहन सेवाएं और भी बेहतर हो जाएगी। फिलहाल डिपो में 147 बसें हैं। इस कारण कई ग्रामीण रूट तो परिवहन समिति की प्राइवेट बसों के जिम्मे हैं। जिले के कई गांव ऐसे भी हैं जहां रोडवेज की एक बस भी नहीं पहुंच रही है या फिर एक बस ही गांव में सुबह और शाम चक्कर लगा रही है। इसमें सबसे अधिक परेशानी गांव से शहर आने वाले लोगों व विद्यार्थियों को हो रही है। किसानों के हक में अश्विनी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र। जी आपको बता दें कि भाजपा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने किसानों के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर FCI द्वारा पंजाब में धान और गेहूं की खरीद के मामले में जारी की गई नई विशिष्टता रद्द कराने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मांग की कि पंजाब की जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पुरानी गुणवत्ता के आधार पर किसानों की फसल की खरीद की जाए ताकि फसल की खरीद पर कोई असर ना पड़े। पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी वर्करों पर हमला, 2 जख्मी। जी आपको बता दें कि जालंधर में सोमवार की रात को रेलवे रोड पर हथियारबंद बदमाशों ने आम आदमी पार्टी के वर्करों पर हमला कर दिया। उनकी कैनोपी उखाड़कर फेंक दी। हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। जिस वक्त हमला हुआ, आपके वर्कर अरविंद केजरीवाल की फ्री बिजली गारंटी स्कीम का फॉर्म भर रहे थे। इसका पता चलते ही पार्टी के नेता अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। तो वहीं आप नेताओं ने इसके पीछे सियासी रंजिश बताते हुए कहा कि कांग्रेसियों की शहर पर साजिश रचकर वर्करों को डराया जा रहा है। तो वहीं आपके स्टेट सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर जसकरण सिंह ने बताया कि रेलवे रोड पर उनके वर्कर फ्री बिजली गारंटी के फॉर्म भर रहे थे, तभी करीब 12 बदमाश वहां आए और अचानक हमला कर दिया। सिरसा जनसभा में पहुंचे राकेश टिकैत। किसान नेता के कार्यक्रम के मद्देनजर शहर में ट्रैफिक डायवर्ट, पुलिस हुई अलर्ट। जी आपको बता दें कि कृषि के विरोध में आंदोलनरत किसानों का सिरसा में बड़ा सम्मेलन हो रहा है। तो वहीं लाल बत्ती के पास कार्यक्रम के मंच पर राकेश टिकैत समेत अन्य किसान नेता मंच पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है और इससे पहले राकेश टिकैत ने सिरसा में एक दवाखाना का भी उद्घाटन किया है।
लालबत्ती चौक डबवाली रोड के निकट हो रहे कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की भी ड्यूटी लगवाई गई है। हरियाणा सरकार ने पैरालंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को इनाम देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि सोनीपत जिले के गांव खेवड़ा के सुमित आंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक और बहादुरगढ़ की राधा कॉलोनी के योगेश कतूनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने योजना के तहत सुमित को 6 करोड़ और योगेश को 4 करोड़ रुपए के साथ दोनों को सरकारी नौकरी और अन्य सुविधाएं देने की भी घोषणा की है। सीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। सुमित आंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। सुमित की जीत पर उसके गांव खेवड़ा में जश्न का भी माहौल है। हरियाणा सरकार के खिलाफ मानवाधिकार आयोग पहुंची कांग्रेस, करनाल लाठीचार्ज के संदर्भ में सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधिमंडल दल दिल्ली स्थित मानवाधिकार आयोग मुख्यालय पहुंचा और इस दौरे ने प्रतिनिधिमंडल ने करनाल में किसानों पर भाजपा जसपा सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से किए गए लाठीचार्ज के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी समेत कई बाकी नेता मौजूद रहे। गौर रहे कि दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को निलंबित किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार कुर्सी के अहंकार में अलोकतांत्रिक निर्णय ले रही है। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल, हरियाणा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी समेत कई बाकी नेता मौजूद रहे। गौर रहे कि दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में किसानों पर हुई लाठीचार्ज की निंदा करते हुए लाठीचार्ज का आदेश देने वाले एसडीएम को निलंबित किए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार कुर्सी के अहंकार में अलोकतांत्रिक निर्णय ले रही है। कृषि विभाग की बड़ी लूट, किसानों को खिलाया 20 लाख का डोसा, 5 लाख की मिठाई और पिलाया 17 लाख का पानी। आपको बता दें कि किसान रक्षा पार्टी के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत किसानों ने सोमवार को कृषि विभाग में उनके नाम पर की गई सरकारी पैसे की बड़ी लूट का खुलासा किया है। किसान रक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर बिदुआ ने आरटीआई कार्यकर्ता मुदित चिरवारिया की मौजूदगी में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों के नाम पर की गई बड़ी लूट का सबूत सहित खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की 2 इकाइयाँ राष्ट्रीय जलागम झांसी व राष्ट्रीय जलागम चिरगांव से जन सूचना अधिकार कानून के तहत प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जो जानकारी मिली है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।